हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टडी PYQ। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 64 पोस्ट जो अभी हाल फिलहाल में हवलदार लिपिक के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चन को। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके जो है क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा पहला प्रश्न ये है कि 2,84,100 की राशि को 20% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो का स्पीड कम लग रहा है तो आप इसे 1.5x पे देख सकते हैं, जो बेटर रहेगा। नहीं तो अगर आपको स्लोली समझ में आता है तो आप नॉर्मल भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि पहला कथन जो है वो ये है कि साधारण ब्याज जो है वो 1,13,640 सही है कि नहीं। तो ये हमें चेक करके पता करना होगा। और दूसरा ये है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 1,25,006 जो है वो आता है कि नहीं। और तीसरा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो अंतर है वो 11,364 जो है वो होगा कि नहीं। और उस अनुसार से जो है हमें ऑप्शन A, B और C, D में जो है चेक करके हमें पता करना होगा कि इसमें से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू R इंटू T/100। P यहाँ पे कितना दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं, 2,84,100। तो 2,84,100 इंटू R है 20 और समय है 2 वर्ष, 2 और बट्टे में 100। तो ये 100 से 100 जो है वो कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2,841 इंटू 20 इंटू 2। अगर इन सब को हम मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 1,13,640। तो इस अनुसार से जो है वो ऑप्शन 1 जो है वो राइट हो जाता है। अब हमें यहाँ पे जो है ऑप्शन 2 देखना होगा। ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे राइट है। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूले का यूज करके हमें ये देखना होगा कि ऑप्शन 2 जो है वो सही बैठ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है जिस फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं वो है चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट का फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला ये होता है A = P इंटू 1+R/100 और पावर में टाइम। अगर आप इस फॉर्मूले के अलावा कोई और फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं ताकि आपका समय बचे, तो आप डायरेक्ट CI का जो एक फॉर्मूला होता है, बेसिक का फॉर्मूला है, वो सबको पता रहता है। P इंटू 1+R/100
पावर में टाइम माइनस में मूलधन P। तो इस फॉर्मूले का यूज करके जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले के अनुसार जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से यहाँ आइए, तो CI हो जाएगा, मूलधन हमारा कितना है, तो 84,100, 1 प्लस R है 20, तो 20 लिख देंगे बट्टा में 100, और उसका जो है पावर टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष, तो उसका जो है स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस में कितना, तो माइनस P अगर हम करें तो 2,84,100 मतलब 2,84,100 माइनस, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हम अमाउंट में से मूलधन को घटाएं तो वो चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, और समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ और बना भी रहा हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो ये मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन है, और इसे सॉल्व करने के लिए जो है बेसिक फार्मूला अगर आपको पता है तो भी आप इसे बना सकते हैं, या शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 284,100 इंटू, यहाँ से ये 1 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/5 का स्क्वायर माइनस 2,84,100। तो आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये 5 कहाँ से आया है, तो 20 पंचे, अगर 20 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाता है 100 के बराबर। तो उस अनुसार से 20 पंचे 100, तो 5 से ये डिवाइड हो गया, समझे। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं। 2,84,100, 5 ऊपर चला जाएगा और 1 में ऐड होके वो हो जाएगा 6/5 टू 6/5 माइनस मूलधन 2,84,100। ठीक है, इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं काफ़ी आराम से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो भी क्वेश्चन है वो बने, तो आपको सबसे पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। बेसिक के लिए आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है। अगर आप बेसिक सीख जाते हैं तो ही आप ट्रिक पे जाएं, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कभी कभी जो बेसिक से ही बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में जो है आप फंस सकते हैं और आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं यही कहूँगा कि पहले आप बेसिक सीखें, उसके बाद जो है आप जो है वो ट्रिक पे जाएं। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो अगर इन सबको जो है
मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो डिवाइड मैंने पहले कर लिया है, मैंने पहले सॉल्व कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर इन सबको जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो वो आता है 49,104। और उसमें अगर माइनस करें 28,41,00 को, तो वो होता है 1,25,004। तो यहाँ पे जो है हमें चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो इतना मिला है 1,25,004। और ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है 1,25,006। तो ये यहाँ पे जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही है, ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 11,364 के बराबर होता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर अगर देखें तो CI माइनस SI इक्वल टू 1,25,004 माइनस 11,36,40। तो ये बराबर हो जाएगा 11,364 के। तो इस अनुसार हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन 3 है वो राइट है। तो इस अनुसार से इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारा ऑप्शन 1 जो है वो राइट है और ऑप्शन 2 जो है वो भी राइट है। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना आया था, वो आया था 1,25,004, जबकि यहाँ पे कितना है 006। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो रॉन्ग है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन और इसका जो बनाने का प्रोसेस है वो आप लोग को समझ आ चुका होगा। और ये काफ़ी बेसिक से बताया गया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अगर आप लोगों को ये समझ आ चुका है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।